₹5,00,000 पर मंथ जी। और इंटरेस्टिंग पार्ट तो है ही। और इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं कि 250 ब्लॉग्स रन कर रहे हैं सोलली ये। अच्छा, अब ये फर्स्ट ईयर में है और ये बात 3 साल पुरानी शुरू होती है। तो ये इंटरेस्टिंग पार्ट है इसी केस में कि अभी ऑथर्स की 18 लोगों की हमारे पास टीम है जो कंटिन्यूसली हमारे ब्लॉग्स के ऊपर काम कर रहे हैं। और आई गॉट लाइक 250 प्लस ब्लॉग्स, आई ओन दोस ब्लॉग्स, और उसमें से अराउंड 27 ब्लॉग्स आर फीचर्ड ऑन CNN, एनवा टाइम्स एंड BBC। ज़बरदस्त। मेरे साथ मौजूद हैं आज हुज़ैफ़ा और ही इज़ मेकिंग ₹5,00,000 पर मंथ और एक डिजिटल एजेंसी रन कर रहे हैं और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ये मनी मेकिंग हो रही है, जिसमें SEO, ब्लॉगिंग और क्लाइंट साइड भी इन्वॉल्व होती है। तो आज मुझे इनको आपके सामने लाने का मकसद ये था कि इनसे क्रैक कराया जाए कि बेसिकली इस रेवेन्यू मॉडल को, इस इनकम साइकिल तक पहुंचने के लिए क्या मैकेनिज़्म होना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल ज़ैफ़ा। और मुझे ये बताइएगा कि आप कब से इस फील्ड में काम कर रहे हैं? I have been into SEO. First of all, I started from SEO. मेरे father के cousin थे। अच्छा। He taught me SEO. He was working with Tissot and Wondershare Fillmore as an SEO guy. ज़बरदस्त। तो he taught me SEO when I was in 8th grade. मैंने तब से SEO सीखना स्टार्ट की और I got my first client when I was in 9th grade, I guess. अच्छा, और ये कितने अरसे की बात है आज से? It's been 3 years. Right now I'm in first years. अच्छा, अब ये फर्स्ट ईयर में है और ये बात 3 साल पुरानी शुरू होती है। तो ये इंटरेस्टिंग पार्ट है इसी केस में कि अभी इनकी एज क्या है, उससे आप इनके पोटेंशियल का अंदाज़ा जो हम इसमें पूछेंगे वो आपको अंदाज़ा लगा। जी कंटिन्यू कीजिएगा। So मुझे पहला क्लाइंट मिला when I was in 9th grade. तो it was my first client around $100. तो मैंने उससे काम करना स्टार्ट किया। Right now I'm working with 7 US based e-commerce stores who are paying me in 6 figures. तो it's been 3 years कि मैंने SEO का काम स्टार्ट किया and right now I'm working with 6 like talented people in my marketing agency जो कि मेरे अंडर काम कर रहे हैं। उनसे हम काम करवाते हैं अबाउट ऑल डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज विद SEO, फेसबुक एड्स एंड गूगल एड्स, साथ साथ मर्चेंट अकाउंट्स, सारा काम हमसे करवाते हैं। ज़बरदस्त जी। और इंटरेस्टिंग पार्ट तो है ही। और इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं कि 250 ब्लॉग्स रन कर रहे हैं सोलली ये। उसके बारे में बताइएगा कि ब्लॉगिंग क्यों क्लाइंट साइड के अलावा? अच्छा, ब्लॉगिंग ये सीन है कि इट्स बीन लाइक विद द स्टार्ट ऑफ दिस ईयर आई थॉट कि एक इनकम स्ट्रीम इज़ नॉट इनफ। ठीक है, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होने चाहिए। इस वजह से मैंने यूट्यूब भी स्टार्ट किया, यूट्यूब के ऊपर कंटेंट सिखाना स्टार्ट किया अबाउट SEO। लेकिन वो अलग बात है, टाइम और स्टडीज़ सब मैनेज नहीं कर सकते एक साथ। तो लेकिन साथ साथ मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की। ऑथर्स की 18 लोगों की हमारे पास टीम है जो कंटिन्यूसली हमारे ब्लॉग्स के ऊपर काम कर रहे हैं। और आई गॉट लाइक 250 प्लस ब्लॉग्स, आई ओन दोस ब्लॉग्स, और उसमें से अराउंड 27 ब्लॉग्स आर फीचर्ड ऑन CNN, एनवा टाइम्स एंड BBC। ज़बरदस्त। ये तो इन्होंने बात बताई कि जी इन्होंने क्या अचीव किया है। अच्छा, ये बताएं, आप बता रहे हैं टीम आपके साथ काम कर रही है, डेफिनेटली आपने इंडिविजुअली शुरू किया होगा। Exactly. और कितने मंथ्स बाद आपने डिसाइड किया कि हाँ अब मुझे टीम की ज़रूरत है? देखें, हम हमेशा एज अ फ्रीलांसर काम नहीं कर सकते। आप एक साल 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, कितने घंटे, सनी ये कहते हैं ना, कितने घंटे आप सेल करें, कितने टाइम तक अपने घंटे सेल करेंगे। बिल्कुल। तो ज़्यादा टाइम तक के लिए नहीं कर सकते। उसके साथ अपने स्टडीज़ भी मैनेज करनी है और मोस्टली जितने भी पाकिस्तानी यंग यूथ है वो इसी एज में लग रही है फ्रीलांसिंग के अंदर। बिल्कुल। तो ज़्यादा टाइम तक हम फ्रीलांसिंग कर नहीं सकते। उसका नुकसान भी है, फिर बंदा बर्नआउट हो जाता है, एक ही काम बैठा हुआ है। हेल्थ के ऊपर भी नुकसान आ रहा है। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ, जैसा मैंने किया, कि अगर आप एक लेवल तक पहुँच रहे हैं कि आपकी एक इनकम स्ट्रीम इन 6 फिगर्स जनरेट हो रही है, आप आहिस्ता आहिस्ता करके काम आउटसोर्स करना स्टार्ट करें। बिल्कुल। काम पकड़ा आपने, आगे आउटसोर्स कर दिया, कितना कुछ थोड़ा बहुत जेब में रखे, बाकी आगे कर दी। तो इस तरह मैंने स्टार्ट किया। राइट नाउ 6 लोग मेरे साथ ऐड है मेरी मार्केटिंग एजेंसी के अंदर जो मेरे साथ मिलकर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त बात है। और वही जो मैं कहता हूँ कि आप एक दिन में 8 घंटे काम कर सकते हैं और जब आपके पास 10 लोग होते हैं तो आप बेसिकली एक ही दिन में 80 आवर्स काम कर रहे होते हैं, जिससे आपका रेवेन्यू डेफिनेटली मल्टीप्लाई हो सकता है। अच्छा, लास्ट नॉट द लीस्ट ये बताएं, एक नया बच्चा आपको सुन रहा है, क्विक क्या लर्निंग प्लेटफॉर्म हो सकते हैं और कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? आई स्टार्टेड फ्रॉम यूट्यूब। मैंने 8th क्लास में था, मैंने यूट्यूब के ऊपर मैं अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज भी ऐसा था, स्कूल भी ऐसा था कि वहाँ पे एनवायरनमेंट ऐसा था। मैं ये समझता हूँ कि एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। एग्जैक्टली। जैसे ये CPC हो रहा है, यहाँ पे एक एनवायरनमेंट मिल रहा है। मैंने बहुत से यंग बच्चे देखे हैं यहाँ पे आके, यूथ देख रही है भाई, लोगों से इंस्पायर हो रही है। सही कह रहे हैं। तो एनवायरनमेंट का बहुत रोल है। नेटवर्किंग आपके समझते हैं इंपॉर्टेंट है। नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है और पेरेंटिंग का। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एंड पे मेरे फादर ने बहुत सपोर्ट की मेरी। तो व्हेन आई वाज इन 8th grade आई स्टार्टेड लर्निंग विजुअल बेसिक, कोडिंग, HTML। ओके। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था।
तो इसी तरह जो भी बच्चे हैं जो चाह रहे हैं 15-16 साल, यही एज होती है सबकी बिल्कुल, 8th क्लास में, तो वो यूट्यूब से बेसिकली सीख सकते हैं फॉर डेवलपिंग देयर इंटरेस्ट। ज़बरदस्त जी, वही बात निकली, सब कुछ अवेलेबल है, आप Free of सिर्फ cost। कहीं नहीं पहुंच सक रहे। तो ये वीडियोस बनाने का मकसद ये होता है कि आपको मोटिवेट किया जाए और आपको दिखाया जाए कि बेसिकली कहाँ आप लैग कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ सोच रहे हैं। इनिशिएटिव आपको ही लेना है, कोई नहीं ले सकता। तो होपफुली आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए होंगे। थैंक यू ज़ैफ़ा, आपने अब टाइम दिया। और अगर आपने अब तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और पेज फॉलो नहीं किया फेसबुक पर, तो ज़रूर करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना नहीं भूलना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड एंड सेफ डे। थैंक यू।